Hello students, today we are going to study poem number 3, Macavity, the Mystery Cat for class 8th. In this story, there is a story about a Macavity, a male cat who is very clever and he has a criminal attitude, and when he do something wrong that no one anyone could not know that he how he do that act. So he do anything very mysteriously. Okay, so let me see. Macavity is a mystery cat he called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard. The flying squad despair, for when they reach the scene of crime, Macavity not there. यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैकाविटी जो है एक मिस्ट्री कैट है, यानी कि बहुत रहस्यात्मक कैट है। वो जब भी कोई ये एक ऐसा बिल्ला है जो कि कभी भी क्राइम करता है तो पता भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये कोई भी साइट होती है जहाँ पर ये क्राइम करने जाता है, ये बिल्ला किसी को जैसे ही मारने जाता है तो बड़े ही दुबक के चुपके से जाता है और दबे पाँव जाता है। और जैसे ही वो वहाँ पर, मैकाविटी एक मास्टर क्रिमिनल है जो कि जैसे ही किसी लॉ को तोड़ता है, डिफाई मतलब बच्चों तोड़ना, निगोशिएट करना, यानी कि जैसे ही वो लॉ को तोड़ता है तो कोई भी उसको पकड़ नहीं पाता। जितने भी फ्लाइंग स्क्वाड हैं वो तक डिसअपॉइंट हो गए हैं, वो भी बहुत मतलब आश्चर्य में पड़ गए हैं और वो इसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये अक्सर स्कॉटलैंड में रहता है मैकाविटी, और ये सबको धोखा देता रहता है, चकमा देता रहता है और बचता रहता है और क्राइम करके भाग जाता है। सो मैकाविटी देयर्स नो वन लाइक मैकाविटी की तरह कोई भी नहीं है। जहाँ देखो वहाँ मैकाविटी के ऊपर लोग शक करते हैं, लेकिन मैकाविटी को पकड़ नहीं पाते। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ पर बच्चों एक बिल्ले की जो, जैसे बिल्ला बड़ा चालाक होता है और क्रिमिनल कोई भी मिस्ट्री करके चला जाता है, वैसे ही यहाँ पर इस पोयम के जो पोएट हैं मिस्टर T.S. एलियट, इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर उस बिल्ले से लोगों की तुलना की और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से एक बिल्ला जो है वो दबे पाँव आता है और सारी कहीं पर भी कोई भी अटैक करके चला जाता है, कितने भी चूहों को मार देता है, उसी प्रकार से आजकल का ह्यूमन बीइंग हो रहा है जिसका एक बहुत क्रिमिनल एटीट्यूड है। जहाँ देखो वहाँ लोग क्रिमिनल की तरह एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन बहुत चालाकी से काम करते हैं तो उन्हें कोई पकड़ भी नहीं पाता है, पुलिस उन्हें ढूंढती रह जाती है और वो अपने काम को अंजाम दे के चले जाते हैं। और वो कह रहा है ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि उसने हर एक ह्यूमन लॉ को ब्रेक किया है, हर एक मानवता के नियम को तोड़ा है, और जब भी देखो तभी भी वो जो है इस धरती पर रहने वाले हर एक नियम को तोड़ता रहता है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक आ फैकिर स्टेयर, मतलब जब उसको उसके अंदर जो छलांग लगाने की क्षमता है, छलांग बहुत तेजी से लगाता है। लेविटेशन का मतलब हुआ बच्चों कि किसी भी बिना सपोर्ट के वो छलांग मार देता है एयर में, और उड़ जैसे मानो कि इतनी तेजी से छलांग मारता है कि उड़ता चला जा रहा हो, तो उसको लोग घूरते रह जाते हैं जब वो काम करता है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, लेकिन जैसे ही वो क्राइम के सीन पर आप पहुंचेंगे तो आपको पता लगेगा मैकाविटी वहाँ पे नहीं था, यानी कि वो काम करके चला भी गया, मार के चला गया और पता भी नहीं लगा। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, तुम उसे नीचे ढूंढोगे बेसमेंट में, तुम उसे एयर में ढूंढोगे ऊपर, यानी कि वो ज़मीन आसमान दोनों जगह नहीं मिलेगा। बट आई टेल यू वंस एंड वंस मैकाविटी इज़ नॉट देयर, लेकिन कहीं पर भी तुमको मैकाविटी ना मिलेगा, ना तो ऊपर मिलेगा, ना नीचे मिलेगा, ना हवा में मिलेगा, ना ज़मीन में मिलेगा। मैकाविटी इज़ अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। जिंजर का मतलब हुआ बेटा कि यहाँ पे बहुत स्पिरिट हाई होती है, यानी कि मैकाविटी एक ऐसी कैट है, एक ऐसा बिल्ला है जिसके अंदर उत्साह बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में है, और वो इतना तेज है कि एक तो दिखने में पतला दुबला है और उसका वजन बहुत ही कम है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम, अगर तुम उसे, वैसे तो तुम उसको जान जाओगे अगर तुम उसे देखोगे तो। फॉर हिज आइज आर सनकेन इन, उसकी आंखों में बड़ी चालाकी भरी होती है, हमेशा उसकी आंखें चमकदार रहती हैं। उसकी जो ब्रो है, आई ब्रो, वो बहुत ही डीपली लाइंड है, और जब वो सोचता है तो ऐसा लगता है कि उसकी आंखों में जो है वो जैसे भौं के ऊपर, उसकी आईब्रो के ऊपर एक चिंता की लकीर सी ठहरती रहती है, जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हैं। ये इसका जो आईब्रो के ऊपर जो चिंता की लकीर सी दिखाई गई, लेकिन वो बड़ी चालाकी से सोचता है और उसका हेड जो है एकदम से उठता है ऊपर की तरफ, चालाकी से उठाता है। हिज कोट इज़ डस्टी, हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम
निगलेक्ट हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड। उसका जब वो कोई काम को अंजाम देता है तो उसका कोट डस्टी जाता है, धूल से भरा रहता है, और चूंकि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देता तो वो इसलिए निगलेक्शन के कारण उसका कोट जो है वो डस्टी है, धूल से भरा हुआ है। उसके विस्कर्स जो है वो अनकॉम्ड है, यानी कि जो उसकी जो बाल के जो मूछें हैं उसकी वो बिल्कुल अनकॉम्ड है, इधर उधर बिखरी हुई हैं। ही स्वेज हिज हेड, और वो बड़ी चालाकी से अपना हेड इधर से उधर मूव करता है, साइड टू साइड हिलाता है, और ऐसे मूवमेंट करता है जैसे कोई स्नेक मूव कर रहा हो, बड़ी चालाकी से जो है इधर उधर सूंघता रहता है। एंड वेन यू थिंक्स ही इज़ हाफ asleep ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक। और जब कभी तुम उसको देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये तो अभी आधा सोया हुआ है, आधा जगा हुआ है, यानी कि ये सोने की स्थिति में है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, वो जगा होता है। इतना चला के वो सोने की एक्टिंग करता है। मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। अरे मैकेविटी, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। और फॉर ही इज़ अ फाइंड इन फैलन शेप, यानी कि फाइंड का मतलब यहाँ पर हुआ बच्चों डेविल, यानी कि मैकावर्टी को टी एस लियॉट कह रहे हैं कि ये मैकावर्टी तुम तो एकदम बिल्ली के खाल में, बिल्ली के शरीर में एक डेविल हो, एक शैतान हो, यानी कि बिल्ली की खाल में एक शैतान हो, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, और जो कि एक ऐसा राक्षस है जो कि मॉरल करप्शन करता ही रहता है। उसके लिए कोई भी नैतिक आदर्श नहीं है, उसका कोई चरित्र नहीं है, यानी कि हमेशा वो लड़ाई झगड़े और क्रिमिनलिटी करता रहता है, अपराध करता रहता है। यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, तुम उसे कहीं भी देख सकते हो, तुम उसे स्ट्रीट पे पा सकते हो। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब हुआ जो बिल्डिंग होती है, तो तुम किसी बड़ी बिल्डिंग में भी पा सकते हो, तुम उसे सड़कों पे भी पा सकते हो। बट व्हेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड द मैन मैकेविटी इज नॉट देयर, लेकिन जब भी कभी क्राइम होता है तो मैकेविटी वहाँ नहीं पाया जाता, लेकिन वो जो घटना है उसको अंजाम मैकेविटी नहीं दिया होता। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि टी एस एलियट यहाँ पर उस ह्यूमन बींग के बारे में बताना चाहते हैं जो कि अपराधी प्रवृत्ति का है। अपराधी इतने तेज हो गए, इतने शातिर हो गए, जैसे बिल्ली के खाल में शैतान घूम रहे हों, उस तरह के अपराधी आजकल के हो गए हैं, और वो कहीं भी पाए जा सकते हैं, यानी कि वो कहीं भी, कहीं सड़कों पर भी आपको मिल सकते हैं, कहीं पर बिल्डिंग में मिल सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में वो अंजाम देके चले जाते हैं काम को। किसी की हत्या करना, किसी को किडनैपिंग करना, ये सब उनको आज रोज़मर्रा का काम है, किसी को धोखा देना, लेकिन वो कब काम को अंजाम देते हैं, कब अपराध करते हैं, पता ही नहीं लगता। तो ये यहीं पर पोएम बच्चों यहीं पर फिनिश होती है। आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड दिस लेसन एंड दिस पोएम. So till my next video, goodbye and take care. Thank you. Please like and share my videos too, and subscribe my channel too.